अगर हम नारा बुलंद करते हैं और ऐलान करते हैं कि हम अली के मानने वाले हैं, तो फिर तशय्यो कुल्ले जहां के मजलूमों की एक उम्मीद है। मैं मुल्क पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। अगर आप अली के मानने वाले हो और अली के फरामीन पे अमल करने वाले हो और अली का झंडा आपके हाथ में है, तो आप अदल नाफिज करने वालों में से हो। जब आप शिया हैं, जब आप अली का अलम थामे हुए हैं, तो फिर आप उम्मीद है तमाम जहां के मजलूमों की, तमाम जहां के। इस जोग्राफियाई हुदूद की बात नहीं करता। जब हम ज़मीना साज़ी इमाम की बात करते हैं, ज़हूर इमाम की, तो फिर दो चीजें हमारे सामने होती हैं कि जब हमने ज़मीना साज़ी करनी है तो क्या करना है। एक ताकतवर मिल्लत ही अपनी इमाम की नुसरत कर सकती है, या एक कमजोर मिल्लत नासिर बन सकती है। अगर आप ये समझते हैं कि एक कमजोर मिल्लत ही सुबह शाम जो हम वजीफा सर अंजाम दे रहे हैं, अला जल या इमाम, अला जल या इमाम, तो फिर ये जुबानी जमा खर्च है मेरे भाई, ये जुबानी जमा खर्च है। और जुबानी जमा खर्च अब चलेगा नहीं, क्योंकि हम बहुत तेजी के साथ जिस जमाने में दाखिल हो रहे हैं, वो जमाना हमें ज़हूर इमाम के जमाने से मुत्तसल करता जा रहा है। बहुत रैपिडली चेंजेस आ रही हैं पूरी दुनिया में, और ये जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, इसके मुताबिक मिल्लत को, कौम को तैयार करना है। बाकी दुनिया में तो हमें तैयारी भरपूर नजर आती है, लेकिन बदकिस्मती से जब हम अपने जोग्राफिये में देखते हैं तो यहाँ पर हमें सिवाय इंतशार के और कुछ नजर नहीं आ रहा। और मेडा साई फलाना ते मेडा साई फलाना, मेडा साई हुसैन, मेरा जो साई है ना वो हुसैन, मेरा साई अली है। मैं नहीं मानता किसी को। मैंने जो ज़मीना साज़ी, मजलिस ने जो ज़मीना साज़ी, जो शिया ने ज़मीना साज़ी करनी है, वो ज़हूर इमाम के लिए करनी है। ये असेंबली की नशस्तें मंजिल नहीं है, सानवी अहदाफ है, सानवी अहदाफ। और मकसद उसका क्या है कि सिर्फ मिल्लत को किसी तरीके से मुस्तहकम कर लिया जाए। कितने सालों से हुक्मरान बैठे हुए हैं आपके अपने इस शहर के अंदर से, कितने लोग बैठे हुए हैं शिया हैं, अली वलीउल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, मजालिसे मुनक्किद करने वाले हैं, जश्न की महफिलें सजाने वाले हैं। मुझे बता दे कि आपके कुर्ब जवार कौन से हुकूक दिए गए, तकफीरियत के खिलाफ कौन सा महाज खड़ा किया गया, या अपनी सुप्रीम कमांड को या अपनी लीडरशिप को ये क्यों नहीं बताया गया कि ये घराना जिसमें आप आए हो, ये जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का घराना है। क्यों यहाँ पे वो ज़मीना साज़ी नहीं की गई, क्यों फिजा हमवार की गई, इन सारे तकफीरियों को, दहशतगर्दों को, सबको लाकर पनपन और पोसा गया। और तकरीबन सिंध के हर शहर के गिर्द बड़े बड़े मदारिस और मराकिज कायम हो। मैं मदारिस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह का दीन जिस अंदाज में फैलता है और जितनी तेजी से फैले ज्यादा बेहतर है। मैं तो उस सोच के खिलाफ हूँ जो कि वहां पे परवान चढ़ाई जाती है, जहां पे जुर्म करार दे दिया जाता है दूसरे का फिका, दूसरे का मजहब, दूसरे का दीन। हिंदू की बेटी को अगवा कर लो, मौलवी से फतवा ले लो, निकाह पढ़ा लो, वो मुसलमान हो गई। उनके घर जला दो कि जीत इस्लाम की तौहीन की है। शिया को काफिर कह दो
इसी तरह दूसरे मसाले के ये वाकयात नहीं हुआ आपके सिलसिले, अगर हुए तो किसने इसके खिलाफ इकदाम उठाया, कोई आवाज उठाई? बहुत अच्छे लोग हैं हमारे, मैं एहतराम करता हूँ, उम्र के लिहाज से सीनियर है मुझसे, बुजुर्ग है, एहतराम करता हूँ। अली वलीउल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, एहतराम करता हूँ। मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं, मैं सर तस्लीम खाम। लेकिन मेरे भाई, मर्द वो नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाज़िम। मुश्किलात है सियासत, आपने सियासत सिर्फ उसकी पकड़ ली जिसने बीबी को दरबार में बुलाया था, उसकी सियासत का आपने जिक्र नहीं किया। जिसने अदल कायम किया और जो सिर्फ शिद्दत अदल की वजह से मिंबर में शहीद किया गया। दो तरह की सियासत है मेरे भाई, एक उस गरीब शाम की सियासत है और दूसरा मेरे मौला की मस्जिद कूफा में शहीद होने वाले मौला की सियासत है। एक तरफ मजलूम की हमायत है, दूसरी तरफ मजलूम को कुचला जा रहा है, पानी बंद किया जा रहा है। किसके साथ खड़े हो रहे हो? किस सियासत के साथ जाओगे? ये सियासत आप वैसे एक पाकिस्तान की सियासत का आज किसी को कहीं पर जूता पड़ा, मैं वो बात नहीं करना चाहता था, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कोट करना चाहता हूं कि वही जूता पड़ा जहां पर आपने फंडिंग की थी और जो नस्ल आपने तैयार की उसी ने आपको जूता मारा। हमने नहीं मारा। इसलिए हम कहते हैं सियासत शराफत के साथ। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का ये वाहिद मोटो है कि इस मिल्लत मजलूम की कुदरत में वो चीजें लाई जा सके जो हमारी जोग्राफिये के अंदर रहते हुए मिल्लत वो कुदरत हासिल करे कि जमीना साजी कर सके, ज़हूर इमाम के लिए वो राह हमवार कर सके। जब तक पाकिस्तान में आपकी पास वो कुदरत नहीं कि आप पॉलिसीज कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप पॉलिसी दाखिला इस पर असरअंदाज नहीं होंगे, उस वक्त तक आप हालात को अपनी मुवाफकत में नहीं ला सकते। मैं एक चीज का कायल हूं कि जहाद और रियासत की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस मुल्क में शिद्दत पसंदी के खिलाफ जहाद लड़ना है, मजलूमों के लिए जो आवाज बुलंद करनी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दीन है, हमारी इबादत है। या तो शिया कहना छोड़ दो या कह दो कि मौला अली का कौल नहीं कि जालिम के दुश्मन बन के रहना, मजलूमों के हामी बन के रहना, या तो यह कहकर जान छुड़ा लो या फिर मैदान में खड़े हो जाओ, कोई चॉइस नहीं। या घर में आ जाओ या घर पर यलगार करने वालों के साथ मिल जाओ। मेरे पास दूसरा ऑप्शन मुनाफिकत कहलाती है। मैं कहता हूं या तो इधर या उधर, तीसरी चीज मुनाफिकत है। और वो कुरान बार बार मुनाफिकों को जहन्नम में भेज रहा है, उस रास्ते पे हमने जाना नहीं है मेरे भाई। पॉलिटिक्स पहले हम अपनी जब सियासत की बात करें तो जो चीजें मैंने आपको बयान की उनके दरमियान तफरीक कर लें।
जी मौलवी आ गया सियासत कर रहे। ओ भाई सियासत गाली नहीं है मेरे भाई, सियासत गाली नहीं है, सियासत गुनाह नहीं है। अगर मजलूमों की आवाज के लिए मैं खड़ा होता हूं तो ये मेरा पॉलिटिकल राइट है। किस लिए ये सारी जद्दोजहद, किस लिए? क्या मुल्क का दिफा करना सिर्फ पाक फौज का हक है? पाकिस्तान के हर शहरी का ये बुनियादी फर्ज है कि वो अपने अर्ज़ पाक का दिफा करे, वाजिब है। और मैं उससे पढ़ के कहता हूं ये मेरा मजहब और ये मेरा दीन और ये ही मेरा ईमान। तो जब हम ये दावा करते हैं तो क्या सिर्फ बैरूनी दुश्मन के खिलाफ हम आवाज बुलंद करें या उन दुश्मनों के खिलाफ भी आवाज बुलंद करना हमारा फर्ज बनता है जिन्हें इस्तेमार की तरफ से फाइनेंस किया जाता है, फंडिंग की जाती है, मराकज कायम किए जाते हैं, वहां पे ब्रेन वॉशिंग की जाती है और एंटी पाकिस्तान एक फोर्स तैयार की जाती है, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की सूरत में हो या एक्सट्रीमिस्ट फाशिस्ट की सूरत में हो। या एक तीसरा तबका मादर पिदर आजाद लिबरल्स, नहीं, पाकिस्तान जिना का पाकिस्तान, इकबाल का पाकिस्तान और मुहिब्बान मोहम्मद और आले मोहम्मद का पाकिस्तान, इंसानियत का अलग बरदार पाकिस्तान। जब इस पाकिस्तान के लिए आप जद्दोजहद करेंगे ना मेरे भाई, तो फिर जो हदफ आप हासिल करना जा रहे हैं, जो हदफ आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए रास्ते हमवार होते चले जाएंगे। मकसद हमारा बड़ा है, सिर्फ हमने अपनी मंजिल की जानिब नजर करनी है कि हमारा असल हदफ है क्या, फिर ये मामला खत्म हो जाएंगे।